प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग उत्तोलक के बारे में जानेंगे। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि प्रथम प्रकार का कौन सा, द्वितीय प्रकार का कौन सा, तृतीय प्रकार का कौन सा। तो आज आपका कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ऐसी ट्रिक के साथ बात करेंगे। तो उससे पहले समझ लें कि उत्तोलक होता क्या। लीवर यानी कि उत्तोलक एक प्रकार की सरल मशीन होती है, यानी कि जो काम हम अपने हाथों से अगर करें सीधा सीधा तो समय भी अधिक लगता है, मेहनत भी अधिक लगती है। लेकिन उत्तोलक की सहायता से अगर हम कोई कार्य करते हैं तो काम कम समय में कम बल लगाकर उस काम को बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। तो उत्तोलक के 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का और तृतीय प्रकार का। और ट्रिक ये है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। उत्तोलक मशीन के अंदर 3 चीज़ें काम करती हैं। एक तो हमारी ताकत, दूसरी हम ताकत जिस वस्तु पर लगाते हैं यानी कि उसे कहते हैं भार, और तीसरी चीज़ जो बीच में एक सहारा लेते हैं जिसे टेक या जिसे बोलते हैं आलंब। तो बल, आलंब और भार, इन 3 चीज़ों से ही उत्तोलक बनता है। और इन तीनों की स्थिति कौन सी चीज़ कहाँ पर है उसी के आधार पर उसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय निर्धारित होता है। यानी कि हमारा बल और उसका टेक यानी कि जहाँ पर आलंब और जिस पर हम अपना बल लगा रहे हैं यानी कि भार। तो आज ठीक से समझ लेते हैं। वीडियो छोटा सा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ एक आप पढ़ सकते हैं सभी अपने पाठ, कविताएं, सभी डाउट्स आपके क्लियर होते हैं इस चैनल पर। तो उत्तोलक की पहचान, किसी भी उत्तोलक के 3 भाग, आलंब, भार व बल, याद करिए, आलंब, भार व बल। तो इसकी ट्रिक है, इन तीनों की मध्य स्थिति के आधार पर ही उत्तोलक की पहचान होती। आ भ ब, आ भ ब। अब देखिए कैसे। तो ये ट्रिक है, आ भ ब। अगर आलंब बीच में है तो प्रथम प्रकार का है, भार बीच में है तो द्वितीय प्रकार का, और बल अगर बीच में लग रहा है तो तृतीय प्रकार का है। अब आप समझेंगे कि आलंब बीच में कैसे हो सकता है। आलंब बीच में टेक, जैसे कि कैंची में आलंब जो टेक लगती है वो बीच में होती है, तो वो हो गया प्रथम प्रकार का। या जो हमारा नल है, तो नल में जो टेक होती वो बीच में होती, भार पहले लगता है और उसके बाद जिस वस्तु पर वो आगे होता है। तो इसी तरह प्रथम प्रकार का यानी कि आलंब अगर बीच में और अगर भार बीच में हो जाए। अब जैसे कि कूड़ा ढोने वाली जो मशीन होती है, तो जो आदमी लेकर चलता है वहाँ भार बीच में होता है, बीच में भार हो जाता, तो वो द्वितीय प्रकार की सेकंड टाइप का उत्तोलक हो गया। और जब मध्य में बल लग जाए, यानी उसे आयास भी बोलते हैं। जब तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है कि जब मध्य में बल लगता है तो हो जाता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। जैसे कि रोटी बनाने वाला चिमटा, जहाँ पर हम बल बीच में लगाते हैं तो ये होता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो आभाव याद करेंगे, आभाव। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।